लो स्पर्म काउंट क्या होता है, कैसे पता लगाएं? क्या ये सिर्फ टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है या इसका कोई ऐसा भी तरीका है जो घर बैठे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो स्पर्म काउंट है वो लो है या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर बैठे कैसे पता लगाएं लो स्पर्म काउंट। कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसकी स्पर्म क्वालिटी कैसी है, एवरेज है, लो है या परफेक्ट है, तो उसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हम घर पर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि ये 100% एक्यूरेसी नहीं बताती है। अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट जानना है तो आप किसी भी पैथ लैब में जाके अपना स्पर्म काउंट का टेस्ट करा सकते हैं। उसकी जो रिपोर्ट होती है वो 100% एक्यूरेट होती है और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो एक्चुअली लो है या ओके है या परफेक्ट है। इसके लिए आप टेस्ट कराना चाहते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। अगर टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, आपको डाउट है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताता हूं जिसको देखकर आप ये जान सकते हैं कि शायद आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो हो रहा है या उसकी मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक लो क्वालिटी ऑफ स्पर्म की या लो स्पर्म काउंट की, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है कि स्पर्म का जो कलर होता है वो ऑफ वाइट या येलोइश होता है। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब आपका स्पर्म बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्पर्म की जो क्वालिटी है, जो उसका कलर है वो वाइटिश होगा, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जबकि जो एक परफेक्ट स्पर्म होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये एक साइन एंड सिम्टम होता है कि अगर वाइटिश है, अगर उसकी जो थिकनेस है वो कम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, वो लिक्विड ज़्यादा है, तो ये आपके लक्षण हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट के। इसी के साथ अगर हम दूसरा एक और साइन एंड सिम्टम के बारे में जानें, तो अगर किसी भी व्यक्ति का स्पर्म स्मेली है, यानी जब डिस्चार्ज होता है इंटरकोर्स के दौरान, तो आप ये महसूस करते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो स्मेली है, तो ये एक और साइन एंड सिम्टम होता है लो स्पर्म काउंट का। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, स्मेल क्यों आती है स्पर्म में? तो अगर किसी भी व्यक्ति के स्पर्म में स्मेल आती है तो ये डायरेक्ट लक्षण होता है यूटीआई का, यानी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जी हाँ, ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है। ये इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं वहाँ से ये इन्फेक्शन आपको लग सकता है, या अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं वहाँ से हो सकता है, आपके पार्टनर से ये आपके अंदर आ सकता है। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर आपको अपने स्पर्म में स्मेल देखने को मिलती है तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मैंने आपको बताया जो संकेत करते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो हो सकता है। इसी के साथ साथ हमें एक और लक्षण अक्सर देखने को मिलता है कि जो स्पर्म होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, यानी उसका जो गाढ़ापन, जो चिपचिपापन होता है, अगर वो कम है तो भी ये लो स्पर्म काउंट की ही एक निशानी होती है। तो अगर आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप पैथोलॉजी लैब में जाके एक बार अपना टेस्ट ज़रूर कराएं और ये कंफर्म कर लें, सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या तो नहीं है। और अगर ये समस्या आपको देखने को मिलती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको डराते हुए मिल जाएंगे। इवन जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स देके कुछ टाइम के लिए इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और अपने स्पर्म काउंट को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रीटमेंट कैसा कि जो आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म करे, साथ ही साथ इस समस्या को दोबारा आपके शरीर में आने से बचाए। इसके लिए हमें दो चीज़ों की खास तौर पर ज़रूरत है, बल्कि मैं कहूँगा तीन। पहला, सही ट्रीटमेंट, साथ में सही डाइट, एंड द थर्ड इज राइट एक्सरसाइज शेड्यूल। इन तीनों के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट
कमेंट के माध्यम से लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसको शेयर करें, साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।